हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे जीरा वाटर यानी कि जीरे के पानी के क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जीरा हमारे किचन में डेली बेसिस पर यूज किया जाता है मसाले के रूप में, और देखा जाए तो इसे ज़्यादातर छौंक के रूप में यूज करते हैं लोग, फ्राई करते हैं इसको, यहाँ तक कि इसको जीरे को एकदम काला हो जाता है, जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्मेल या फ्रेग्रेंस तो खाने में आ जाता है बहुत अच्छा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म होने के कारण इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट भी हो जाते हैं और इसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे, अगर इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो हमें जीरा वाटर के रूप में यूज करना पड़ेगा। जीरे का पानी यूज करेंगे अगर, तो हमें इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, यूँ तो देखा जाए तो किचन में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मौजूद हैं, और मेरा तो ये मानना है कि फाइंड हेल्थ इन किचन टू अवॉइड सफरिंग्स ऑफ हॉस्पिटल। तो दोस्तों, अगर हम अपने किचन पर ध्यान दें, खाने पीने पर ध्यान दें, तो बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से बचा सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं। आज देखते हैं जीरे के क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो जीरा बेसिकली अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस में रखने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से देखें तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो चूँकि एक सीड है तो इसमें कुछ मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऑयल वगैरह तो होता ही है। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के और B1, B2 और B6 विटामिन पाए जाते हैं। इसी के साथ मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो एडाप्टोजेनिक कंपाउंड है, मतलब किसी भी हर्ब का जो अपना एक स्पेशल कंपाउंड होता है, तो उसके रूप में देखें तो इसमें थाइमोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जीरे के अगर फ़ायदे देखें तो सबसे पहला फ़ायदा तो जीरा का हमें मिलता है कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आमतौर पर सभी लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों, डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसमें ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, फ़ायदेमंद है। जैसे कि ब्लोटिंग है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, या पेट में दर्द वगैरह हो रहा है, या वोमिटिंग सेंसेशन है, सभी प्रकार की प्रॉब्लम में जीरा फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, इससे अगर हम इसका पूरा फ़ायदा चाहिए तो अगर हम इसे इसका पानी बनाकर पिएँ तो हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जैसे कि क्योंकि नॉर्मली छौंक कर तो हम हमेशा मसाले के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उसमें सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों देखें तो ये हमारे वेट लॉस में मदद करता है। वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो जीरा के एडाप्टोजेनिक कंपाउंड है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कुछ, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है, तो इनसे क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इनहेंस होता है। तो मेटाबॉलिज्म जब इम्प्रूव होता है तो ये हमारे वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो अगर प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि फैट वगैरह बर्न हो रहा है ठीक से, तो हमें वेट लॉस में मदद मिलती है। और दोस्तों, तीसरा फ़ायदा देखें तो ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें जिंक होता है। जिंक इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने से क्या फ़ायदा मिलता है, ये जो सीजनल सिकनेस होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार सीजन चेंज होने पर अक्सर होते हैं लोगों को, तो इससे ये हमें बचाता है। और इसी के साथ साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं तो इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा और अन्य फ़ायदों की बात करें तो इसमें हमारा जो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो, हमारी जो सेल्स हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती हैं, वो इंसुलिन के प्रति ठीक से बिहेव नहीं करती हैं और सेंसिटाइज नहीं रहती हैं, तो इंसुलिन बनते हुए भी इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। तो इस टाइप की कंडीशन में हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और दोस्तों, फ़ायदा देखें तो इसका एक फ़ायदा मिलता है हमारी हार्ट हेल्थ को देखें तो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में ये फ़ायदा पहुंचाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा होता है तो उसको कम करने में मदद करता है और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका कंट्रोल में है तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है।
तो दोस्तों देखा जाए तो इसी के साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा होता है। ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और इसमें मेंटल स्ट्रेस के कम करने के साथ साथ जो एजिंग के सिम्टम्स आते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ ब्रेन से रिलेटेड जो कमियां आती हैं उनको भी ये उनसे भी प्रिवेंट करता है और हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है और शार्प रखता है। याददाश्त की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखें तो इसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी ठीक से करता है। अगर हम जीरा वाटर रेगुलरली लेते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे हमारी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है, स्किन में ग्लो आता है और अगर पिंपल्स वगैरह या एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसमें भी काफ़ी कमी आती है इस टाइप की प्रॉब्लम में। और इसी के साथ साथ रिंकल्स वगैरह भी ठीक होती हैं, रिंकल्स भी कम होती हैं। तो इसके अलावा देखें तो ये जीरा पानी अगर हम रेगुलर लेते हैं तो इससे लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड यानी कि मेंसेस से रिलेटेड, जैसे पीरियड टाइम से नहीं आ रहा है, पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो इनको रेगुलर करने में ये हेल्प करता है। और पीरियड के दौरान जो दर्द वगैरह होता है, क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, उसमें भी काफ़ी आराम दिलाता है। तो इस तरह से दोस्तों जीरा पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर इसे हम पानी बना कर लेते हैं तो इसका पानी बनाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। 2 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप ओवरनाइट जीरा भिगो दीजिए तो सुबह आप जब लेंगे तो उसमें पानी में इसके सारे एक्सट्रैक्ट निकल आते हैं और इस टाइप का पानी आप यूज कर सकते हैं। और आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच जीरे को पानी में उबाल लीजिए और पानी में उबालने के बाद इसका जो निकल आता है पानी में एक्सट्रैक्ट आ जाता है, उस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जीरा वाटर बनाकर ठंडा करके। तो 1 चम्मच नॉर्मली 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में सफिशिएंट होता है। रेगुलर बेसिस पर अगर यूज करेंगे इतना तो आपको इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। यूँ भी जीरे के कोई जल्दी साइड इफेक्ट नहीं आते हैं स्पेशल केस के अलावा। अगर कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है या आपको कोई एलर्जी वगैरह होती है स्पेशली तो अलग बात है, अदरवाइज इन जनरल ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जीरा रेगुलर यूज करने से। और दोस्तों इस तरह से देखें तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।